नमस्कार, फटाफट बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा रेड्डी। चलिए शुरू करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। भारत में कोविड-19 के 8,635 नए मामले सामने आए। देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 1,60,66,245 हो गए। 94 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 1,54,486 हो गई। देश में अभी 1,63,353 लोगों का कोविड-19 का इलाज चल रहा है। अब तक 1,04,48,406 ने कोरोना को दी मात। 29,28,053 को लगा कोरोना का टीका। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सोमवार को संसद में पेश किए गए बजट का असर लगातार दूसरे दिन भी शेयर बाजार पर दिखाई दिया। सुबह के सत्र में सेंसेक्स में 1314 और निफ्टी में भी 416 अंकों की बढ़त दिखाई दी। 24 साल बाद बजट के दिन शेयर बाजार में 5% का उछाल देखा गया था। कर्मचारियों की भविष्य निधि में 2.5 लाख रुपए से अधिक योगदान पर मिलने वाले ब्याज पर अब कर लगेगा। यह व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू होगी। बजट के इस प्रस्ताव का मकसद ईपीएफ में मोटा वेतन पाने वाले योगदानकर्ताओं पर कर लगाना है। भारतीय दलहन एवं अनाज संघ का मानना है कि सरकार के आयातित दलहनों पर 20 से 50% तक सेस लगाने के फैसले के बाद भी महंगी नहीं होगी दालें। उपकर में जो वृद्धि हुई है वह सीमा शुल्क को कम करने से बेअसर हो जाएगी। बजट 2021 में सरकार ने मटर, काबुली चना, बंगाल चना और मसूर पर आयात शुल्क घटाकर 10% करने का प्रस्ताव रखा है। किसानों के मुद्दे पर चर्चा करने की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों का राज्यसभा में जमकर हंगामा। विपक्ष ने किया वॉकआउट। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 9:50 से पहले 10:30 तक और फिर 11:30 तक के लिए स्थगित कर दी गई। किसान यूनियनों ने 6 फरवरी को चक्का जाम किए जाने की सोमवार को घोषणा की। वे अपने आंदोलन स्थलों के निकट क्षेत्रों में इंटरनेट प्रतिबंध, अधिकारियों द्वारा कथित रूप से उत्पीड़न करने और अन्य मुद्दों के खिलाफ 3 घंटे तक राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों को अवरुद्ध कर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। संसद में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी। केंद्र द्वारा पारित कृषि कानूनों के विरोध में विपक्ष के चर्चा के नोटिस के बाद आज संसद के दोनों सदनों में भी हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। कानपुर डीआईजी ऑफिस में देखने को मिला जब एक दिव्यांग महिला रो रो कर अपनी बच्ची को ढूंढने की गुहार लगा रही थी। महिला कह रही थी कि साहब 1 महीने हो गए हैं, अब तो हमें हमारी बच्ची से मिलवा दो। कहा पुलिस वाले भैया ने डीजल के पैसे मांगे थे, वो भी मैंने दे दिए। मामले में सब इंस्पेक्टर सस्पेंड। लड़की की बरामदगी के लिए सीओ कैट के निर्देशन में 4 टीम गठित। स्पाइस जेट की एक उड़ान को सोमवार शाम कोलकाता हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों के भीतर आपात स्थिति में उतारना पड़ा। तकनीकी खराबी की वजह से हुई विमान की आपात लैंडिंग। विमान में बंगाल के डीजीपी और सुरक्षा सलाहकार समेत 69 लोग सवार थे। भारतीय अमेरिकी भाव्या लाल को सोमवार को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया गया। भाव्या अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा नासा में बदलाव संबंधी समीक्षा दल की सदस्य है। फटाफट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों को जानने के लिए आप सबसे पहले विजिट कीजिए webdunia.com पर और इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।